जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को अध्याय 1.1 का टोटल क्वेश्चन बना करके आप लोगों को दिखाया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप खुद तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, किसी और को भी आप लोग समझा सकते हो। इतना आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को समझाया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। सभी क्वेश्चन को बस बारीक से देखते हुए चलना है। कॉपी पेन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लोगे तो आप खुद से बना लोगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझ के बनाएंगे आप लोग तो बहुत ही ईजी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। तो बस आप फोकस करके रखिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और हमें करना क्या है। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। निम्न के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। दो कोई भी संख्या दिया गया रहेगा और उसके बीच का कोई संख्या पूछ रहेगा, उसके बीच में और कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे -5 है और 5 है और पूछ रहा है कि -5 और 5 के बीच का सभी संख्या बताओ। यानी कि -5 से लेकर 5 के बीच तक जितनी भी संख्याएं आती हैं सब आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बताऊंगा, बाकी सब आप खुद से ही समझ जाओगे। देखिए एक नंबर सॉल्व करते हैं। ए नंबर, सबसे पहले हम चलेंगे संख्या रेखा पर। ये होता है संख्या रेखा, इसको संख्या रेखा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में हम दर्शा लेते हैं 0। इसके ज़रूरत के अनुसार हम लंबाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। संख्या रेखा की लंबाई ज़रूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे दे दिया है, ऐसे नहीं रहेगा, तीर का चिन्ह रहेगा और इसको हम जितना चाहे उतना हम आगे बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा पर कभी भी दाहिने साइड क्या रहता है, प्लस में संख्याएँ रहती हैं। ठीक है, और ये सभी संख्याएँ क्या हो जाएंगी, प्लस में, और बाएँ साइड सभी संख्याएँ क्या हो जाएंगी, माइनस में रहेंगी। तो इधर सभी संख्याएँ क्या हो जाएंगी, माइनस में। बस आप लोग सुनते रहिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप सिर्फ सुनते हुए चलिए, सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सुनते हुए चलना बस आप लोग। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के बाद 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और यहाँ पे एक जगह मान लेते हैं कहीं पे 8। ठीक है, अब और इधर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -3, -4, -5, -6, -7 और यहाँ पे आ जाएगा -8। ज़रूरत के हिसाब से और भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, जब ज़रूरत होगा तो हम बढ़ा लेंगे। फिलहाल इतना देखते हैं। अब क्वेश्चन ए नंबर हमारा क्या कह रहा है कि -5 से -5 और 5 के बीच का सभी संख्या पता करना है कि -5 से लेकर 5 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अब यहाँ पे -5 से कह रहा है तो आप अनुमान लगाइए कि आप यहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं, यहाँ पे -5 पर हैं और आप लोगों को 5 के बीच तक का पता करना है। तो -5 से अगर चलना आप शुरू करेंगे 5 की तरफ, 5 किधर मिलेगा संख्या रेखा पे, इधर मिलेगा, क्योंकि ये प्लस में है। ये जो संख्या है ये प्लस में है, तो प्लस में हम लोग राइट साइड में मिलेगा, तो हम राइट साइड में चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे, यहाँ तक है ना, यहाँ पे आ रहा है हमारा 5 और यहाँ पे क्या है हमारा -5। अब इसके बीच का जितना संख्या आ रहा है ये सभी संख्याएँ ही क्या हो जाएंगी, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जो इसके बीच में जितना भी संख्या आ रहा है, जैसे क्या क्या आ रहा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोग सभी क्वेश्चन को बना लेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। ये बस इसको मिटा देना है, जो संख्या रेखा पे लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। अब बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए नंबर तो हो गया, बी नंबर सॉल्व करेंगे। बी नंबर ये वाला क्या कह रहा है, -2 से -2 से 8 के बीच कौन कौन सा संख्या आएगा। तो -2 से पूछ रहा है तो आप अपने आप को सोच लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ पर, यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, -2 पे खड़े हैं और जाना कहाँ पे आप लोग को, यहाँ तक जाना है, 8 तक, यहाँ तक जाना है आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बीच में आप लोगों को कौन कौन सा संख्या मिलेगा, तो ये मिलेगा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, इस वाले का आंसर हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसके बीच का संख्या पूछ रहा है। तो ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान है बनाना। संख्या रेखा पे एक बार आप संख्या रेखा पे समझ जाएंगे तो आप किसी के बीच का संख्या आप बता सकते हैं। हो गया। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको भी मिटा देते हैं और ये वाला बस मिटा देंगे। हम यहाँ पर जहाँ पे खड़े थे उसको हम मिटा दिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, -6 से -2 का बताओ कि -6 से लेके -2 के बीच कौन कौन सा संख्या आएगा।
तो अब आप कहाँ पे खड़े हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पर, -6 पे खड़े हैं, और आपको कहाँ तक जाना है, -2 तक जाना है। -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, -2 पे जाना है। कौन कौन सा संख्या बीच में आएगा आप लोगों के, -5, -4, -3, आंसर है यही। तो सी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, -5, -4 और -3। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे आप लोग। ठीक है, इसी तरह से अब ये वाला क्वेश्चन डी नंबर क्या कह रहा है कि -4 से -10 के बीच का बताना है, -4 से -10। अब संख्या रेखा पर क्या है कि -8 तक की संख्या है, तो इसको हम थोड़ा और आगे ले लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे -9 और यहाँ पर लिख देंगे -10। ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं संख्या रेखा को। फिर क्या कह रहा है कि -4 से -10 तक। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं इसको, क्योंकि अब हम बनाएंगे कौन सा, डी नंबर आंसर करेंगे। तो कह रहा है कि -4, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर, -4 पर आप खड़े हैं। कहाँ तक जाना आपको, -10 तक जाना आप लोगों को। ठीक है, तो -10 किधर मिलेगा, इधर तो नहीं मिलेगा -10, इधर मिलेगा -10, यहाँ पर है। तो अब आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ तक जाना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक। तो कौन कौन सा संख्या बीच में आएगा, -5, -6, -7, -8 और -9, ये सभी संख्याएं बीच में आएंगी। जो भी संख्या बीच में आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी नंबर का आंसर, -5, -6, -7, -8 और -9, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो 1 नंबर क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान था। किस मदद से, संख्या रेखा आप लोगों को समझ में आ गया तो 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना लेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इतना ही आसान तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन समझिए। तो बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ना है अच्छे तरीके से, फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक पर बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं, घेरा गोला लगाएं, सर्कल बना देना है। जो भी बड़ा पूर्णांक है उस पर गोला लगा देना है। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ऐसा लिखा रहेगा कि 4 और 6, तब तो आप बता देंगे कि 6 बड़ा है। 2 और 5 लिखा है तो बता देंगे कि 5 बड़ा है। लेकिन जब संख्या माइनस में चले जाता है तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है कि माइनस में कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। वही चीज़ समझ करके अभी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें माइनस का भी प्रयोग कर दिया गया है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझते हुए क्वेश्चनों को चलना है। देखिए, जब भी माइनस रहेगा संख्या में, जैसे कि यहाँ पे एक बार और संख्या रेखा खींचते हैं समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, -4, -5 और ये -6। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत है समझने के लिए, इतना बहुत है। अब देखिए, संख्या रेखा पर जिस हिसाब से 0 के बाएं तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं, माइनस में, और 0 के दाहिने तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्लस में। 0 से बाएं तरफ जितना संख्या होगा ये सभी संख्या 0 से क्या होता है, छोटा होता है। ये सभी संख्या क्या होता है, 0 से छोटा है। और दाहिने तरफ वाला संख्या जितना है वो सब 0 से क्या है, बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कि 0 लिखा गया है और -1 लिखा गया है। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा संख्या इसमें से बड़ा है, 0 और -1 में कौन सा संख्या बड़ा है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि 0 बड़ा है। क्या है, 0 जो है ये बड़ा है, -1 क्या है, छोटा है। जो संख्या जितना ज़्यादा माइनस में होगा वो उतना ही ज़्यादा संख्या क्या हो जाएगा, छोटा होगा। और प्लस वाला संख्या माइनस वाला संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, जो संख्या जितना ज़्यादा माइनस में होगा वो उतना ही छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा -5 और लिखा रहेगा -10। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ अगर 5 और 10 लिखा रहे तब तो बता देंगे कि 10 क्या है, बड़ा है और 5 छोटा है। लेकिन वही संख्या अगर दोनों माइनस में आ जाए फिर कहानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, देखो -5 और -10 ऐसे हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, -5 क्या है, ये बड़ा है, और -10 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगते ही कहानी उल्टा हो जाता है। माइनस नहीं है तब तो आप बता देंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन माइनस है तो जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो संख्या जितना ज़्यादा माइनस में रहेगा वो उतना ज़्यादा उसके ऊपर वो ऋणी संख्या है, ऋणी कर्ज वाला संख्या है, वो ऋणात्मक संख्या बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ए नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए नंबर में कह रहा है कि -20 और (4) ये दिया गया है। अब मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया कि जो संख्या जितना माइनस में होगा वो उतना ही छोटा होगा और जो प्लस में होगा वो बड़ा होगा माइनस वाले से। अब यहाँ पे क्या बताना है
कि बड़े पूर्णांक पे घेरा लगाएं, बड़े पूर्णांक पे, छोटे पे नहीं, बड़े पूर्णांक पे घेरा लगाना है। ठीक है, माइनस वाला संख्या है तो वैसे ही छोटा हो जाएगा और ये वाला संख्या क्या है, बड़ा है, इस पर क्या कर देंगे, घेरा लगा देंगे कि ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। ठीक, इसी तरह से सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, -15 और -8, -15 और -8। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि -5 और -10 में से -5 बड़ा हो गया, उसी तरह से यहाँ पर -15 और -8 में जो संख्या जितना ज़्यादा माइनस में होगा वो उतना ही छोटा होगा। 15 ज़्यादा माइनस में है, 8 कम माइनस में है, तो 8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो 8 पे क्या करेंगे हम लोग, घेरा लगा देंगे कि 8 क्या है, बड़ा है। ठीक है, वैसे अब आगे 0 और -5, मैंने क्या बोला था अभी जब संख्या रेखा खींचा था तो, कि सभी माइनस वाले संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। 0 क्या होता है, बड़ा होता है, सभी माइनस वाले संख्या से 0 क्या होता है, छोटा होता है। अगर कहीं पर -10,000 लिखा गया है और अगला पर कहीं 0 लिखा गया है, सिर्फ 0 सॉरी सिर्फ 0 लिखा गया है, तो आप क्या बताएंगे कि ये संख्या छोटी है और ये वाला संख्या बड़ा है। पानी पीने चला गया था, गर्दन में खराश हो गया इसके लिए। तो -1000 हो, कहीं पे 0 हो, तब माइनस से 1000 छोटा होगा और 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये संख्या 1000 घाटा में है, ऋण में है, ये ऋण मतलब कर्ज में है ये संख्या इतना, और ये कर्ज में नहीं है। 0 है, ना कर्ज में है ना इसके पास में पैसे हैं, लेकिन ये कर्ज में है तो ये छोटा है। अभी इस हिसाब से देखिए कौन सा, ये यहाँ पर 5 रुपये कर्ज लेके बैठा है और इसके पास में कोई कर्ज नहीं है, तो कौन सा छोटा हो जाएगा, ये वाला संख्या छोटा और ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। तो बड़े पूर्णांक पे हमें घेरा लगाना है, तो इस पे क्या कर देंगे हम लोग, घेरा लगा देंगे कि ये वाला हमारा बड़ा हो गया। फिर इस तरह से -20 और -7, तो क्या हो जाएगा, -7 हमारा बड़ा हो जाएगा, -20 छोटा हो जाएगा क्योंकि -20 ज़्यादा माइनस में है। फिर 25 और 2, 25 और 2 तो माइनस में है तो वो छोटा होगा, लेकिन 25 प्लस में है तो ये क्या है, बड़ा संख्या है। तो ये क्या कर देंगे, इस पे घेरा लगा देंगे कि ये क्या है, बड़ा संख्या है। आगे आते हैं तो -20 है और -18 है। -20 और फिर -18, अगर ये संख्या प्लस में होता, 20 लिखा रहता और 18 लिखा रहता और पूछा जाता कि बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सभी बच्चे क्या करते, 20 फटाफट से टिक लगा देते कि ये वाला संख्या बड़ा है, ये वाला संख्या, और ये वाला संख्या छोटा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में माइनस लग गया, -20 हो गया और -20 हो गया और -18 हो गया। अब बताना है कि इन दोनों में से बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जब दोनों संख्याएं माइनस में हो तो कहानी उल्टा हो जाता है, जो जितना माइनस में होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। ये ज़्यादा माइनस में तो ये ज़्यादा छोटा है, ये कम माइनस में तो ये कम छोटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बता देंगे। सिर्फ समझना यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही समझना था कि जो संख्या जितना ज़्यादा माइनस में होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। 0 से माइनस वाले सभी संख्याएं छोटी होती हैं, जितनी भी संख्याएं माइनस में होंगी वो सभी 0 से छोटी होंगी, और प्लस वाली सभी संख्याएं माइनस वाले संख्या से और 0 से बड़ी होती हैं। जितनी संख्या प्लस में होंगी वो सभी संख्या 0 से और माइनस वाली संख्याओं से क्या होंगी, बड़ी होंगी। अब अगला क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से ठीक इसी तरह जितने आसान से इस क्वेश्चन समझाए हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी समझाएंगे। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन समझिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा छोटा या बराबर का चिन्ह जो आ रहा है वो आप लोगों को भर देना है। देखिए बराबर का चिन्ह तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ पे बॉक्स दिया गया है तो आप लोग क्या कर देंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। लेकिन चिन्ह एक और होती है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ये तब लगाया जाता है जब संख्या छोटा बड़ा होता है तब। जैसे एक तरफ 2 हो गया, एक तरफ 3 हो गया, तो इनमें से कौन सा संख्या, इनमें से कौन सा चिन्ह इसमें लगाया जाएगा ये समझिए आप लोग। ये जो ये तीर के चिन्ह का जो दिख रहा है ना, इसको किस तरह से प्रयोग करते हैं ये देखिए। जब भी इस तरह से रहेगा, इस तरह से ऐसा बना हुआ है ना, इस तरह से ऐसे बना हुआ है, तो जिधर तीर का चिन्ह है वो बताता है कि ये छोटा संख्या है। क्या है ये, क्या है, छोटा है सामने वाला, और ये क्या है, बड़ा। जिधर इसका मुंह खुल रहा है ये क्या हो जाएगा, इधर बड़ा संख्या होगा हमेशा ही, और जिधर इधर वाला संख्या, जिधर तीर का चिन्ह है वो सामने बताता है कि सामने वाला संख्या छोटा है, और जिधर मुंह खुल रहा है वो बताएगा कि ये वाला संख्या बड़ा है। ठीक है, अब यही चिन्ह अगर इस तरह से लगा रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, छोटा संख्या होगा, और इधर क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना होगा हमें, तो कैसे तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगा देंगे चिन्ह। जिधर
तीर का चिन्ह जा रहा है उधर वाला संख्या छोटा, जिधर मुंह खुल रहा है उधर वाला संख्या बड़ा। ठीक है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से। तो आप लोगों को पहचान जाना है कि जिस तरह से तीर का चिन्ह जिधर जा रहा है तो सामने वाला संख्या छोटा होता है, और जिधर मुंह खुल रहा है उधर वाला संख्या बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो, इस तरह से तीर का चिन्ह इधर जा रहा है तो ये वाला संख्या छोटा और ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। लेकिन यही कहानी अगर उल्टा रहे, यहाँ पर दे दिया गया रहेगा 10 और यहाँ पर दिया रहेगा 5, तब कौन सा चिन्ह लगाएंगे आप लोग? तब आप उठाएंगे ये वाला चिन्ह, इस तरह से लगाएंगे कि ये वाला संख्या छोटा है और ये वाला संख्या क्या है, बड़ा है। तीर का चिन्ह इशारा करता है हमेशा ही कि सामने वाला संख्या क्या है, छोटा है। तीर का चिन्ह हमेशा यही इशारा करेगा सामने वाला संख्या छोटा है, और बराबर होगा तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया गया है 1 नंबर क्वेश्चन में? तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए -6, यहीं पे बना दे रहा हूँ, -6 और -8, ये दिया गया ना, -6 और -8। पहले मैं आप लोग बताया था कि जो संख्या जितना ज़्यादा माइनस में होगा उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो यहाँ पर -8 क्या है, छोटा है, और 6 क्या है, बड़ा है। अब -8 छोटा है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे कि ये वाला चिन्ह लगाएंगे? छोटे वाले तरफ तीर का चिन्ह होता है, तो हम ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। ठीक है, कि ये वाला -8 क्या हो गया, छोटा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब ठीक यही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे कि 4 और 0, इसमें 0 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये वाला क्या है, 4 क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से चिन्ह लगा हुआ है 2। हमें बताना है कि 0 छोटा है, 0 छोटा बताना है, तो इस तरह से हम चिन्ह लगा देंगे। तो यही वाला चिन्ह हम यहाँ पे उठा करके लगा देंगे इस तरह से कि 0 छोटा हो गया और ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा। सिर्फ छोटा ही नहीं बताना है, बड़े के लिए भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ छोटा ही लगा रहे हैं, अगर आपका मन कर रहा है कि हम बड़ा बताना चाहते हैं तो आप इस तरह से चिन्ह लगा के बता दीजिए। ठीक है, कि ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, हाँ यही चिन्ह लगाएंगे, यही चिन्ह, तो ये छोटा हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर -15 और 2, -15 क्या है, छोटा है, और 2 क्या है, बड़ा है। -15 छोटा है और 2 बड़ा है। जो संख्या जितना माइनस में होगा वो उतना ही छोटा होगा। 2 यहाँ पे बड़ा है, -15 छोटा है, तो क्या करेंगे, इस तरह से चिन्ह लगा देंगे कि 2 बड़ा हो जाएगा और -15 क्या है, छोटा है 2 से। अब आगे -54 वाला क्वेश्चन अभी कराते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए 25 और 25 दोनों तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझते हैं डी नंबर। यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। वैसे तो ये चैप्टर अभी आगे पढ़ना है तो उसमें माइनस प्लस का प्रयोग बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा वैसे ही समझा दे रहे हैं। तो क्या दिया गया यहाँ पे, -50 दिया गया है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, फिर -54 और प्लस में 4 दिया गया है। जब भी किसी बड़े संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा रहता है, तो जब आंसर आएगा तो आंसर में माइनस का चिन्ह रहेगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा संख्या, यहाँ पर 54 और 4 क्या दिया गया है, 54 दिया गया है और 4 दिया गया है। बड़े संख्या के आगे अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो बराबर के बाद भी माइनस का चिन्ह रहेगा, और 54 में से 4 घटा दो, क्या हो जाएगा, 50, -50 हो जाएगा। लेकिन यही कहानी अगर उल्टा रहता कि -4 और +54 ऐसे रहता, -4 + 54, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह जो है वो बराबर के बाद क्या है, माइनस का चिन्ह नहीं रहता, सिर्फ क्या हो जाता, 50 हो जाता, सिर्फ 50 होता। तो बड़े संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और छोटे संख्या के आगे अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो बराबर के बाद माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे आगे, आप लोगों का इस पर पूरा एक चैप्टर दिया गया है, तो वो जब पढ़ेंगे आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर तो -50 ही हो जाएगा, और ये ऐसे कर लिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -50 क्या हो जाएगा, ये -54 + 4 हो जाएगा -50। तो क्या बताना है, -50 और -50 दोनों तरफ संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन F नंबर देखिए क्या दिया गया है, 4 - 15 और फिर यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, फिर दिया गया है 2 - 18। 4 में से 15 घटाएंगे तो -11 बचेगा। क्या बचेगा, 4 में से 15 घटाएंगे तो -11 बचेगा। 4 रुपये आपके पास में है, लेकिन 15 रुपये की जरूरत है तो 11 रुपये किसी से लेना पड़ेगा, और पैसे आप लोगे तो किसी से ऋण लोगे, ऋण मतलब होता है कर्ज, तो कर्ज लोगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11, और फिर यहाँ पे ऐसे बॉक्स बन गया। 2 में से 20 घटाएंगे तो -18 बचेगा। 2 रुपये आपके पास में है, 20 रुपये का आपका क्या है, ज़रूरत है, 18 रुपये किसी से आप लोग लेना पड़ेगा। आप पैसे लेंगे तो आप किसी से कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे तो उसको ऋण बोलते हैं, ऋण, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, ऋण, ऋण मतलब कर्ज है। बहुत अच्छे से माइनस प्लस का प्रयोग आगे आप लोगों को समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग का चैप्टर पूरा एक चैप्टर ही है माइनस प्लस पे, तो वो आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे -18 हो गया ये।
अब यहाँ पे कौन सा संख्या बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? जो संख्या जितना ज़्यादा माइनस में है वो उतना ही ज़्यादा छोटा, और जो कम माइनस में है वो बड़ा। ठीक है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा माइनस में है? 18 ज़्यादा माइनस में है, तो ये ज़्यादा छोटा होगा और ये कम छोटा होगा। अब हमारे पास में ऐसा दो चिन्ह है, कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम उठा करके? तो ये वाला चिन्ह उठा करके हम यहाँ पे लगा देंगे कि ये वाला संख्या बड़ा है और ये वाला संख्या छोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये वाला हो सकता है कि ये वाला समझने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, इसलिए क्योंकि आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। माइनस प्लस का प्रयोग आप लोग पढ़ेंगे, अध्याय इसी में है, एक अध्याय में ही है, आगे है, जब आप लोग वो पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चे आप लोग अब चौथा क्वेश्चन देखिए और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अच्छे से आप लोग एक बार समझेंगे तो बना लेंगे। क्या दिया गया है? नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम मतलब होता है पहले छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। अब इसमें क्या है कि अगर आप लोग माइनस प्लस का प्रयोग नहीं तो थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज होंगे, और समझ में जिसको आ गया पिछला क्वेश्चन वो तो बच्चा बना लेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ अगर आप लोग को दिया गया है कि 2, 4, 6, 8 और बोल दें आपसे कि बढ़ते क्रम में लगाओ, तो आप क्या कर देंगे? ये तो बढ़ते क्रम में ही है। उल्टा पुल्टा अगर संख्या दे दिया गया है, जैसे कि 3 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, 1 दे दिया गया और 6 दे दिया गया, और बोला इसको बढ़ते क्रम में लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा संख्या रखते हैं। छोटा क्या है? 1 है। इससे बड़ा संख्या क्या है? तो इससे बड़ा है 3, फिर इससे बड़ा क्या है? 5, फिर इससे बड़ा क्या है? 6। ठीक है, बढ़ते क्रम में संख्या लग गया। तो इसी तरह से संख्या को लगाना है बढ़ते क्रम में, लेकिन इसमें क्या दे देते? माइनस प्लस का भी प्रयोग दे दिया गया है। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? इसमें से जो सबसे छोटा संख्या है, जो संख्या ज़्यादा माइनस में होता है वो संख्या उतना ज़्यादा छोटा होता है। सबसे ज़्यादा माइनस में क्या है? 8 जो है, ये सबसे ज़्यादा माइनस में है, -8। सबसे पहले क्या लिखेंगे? -8 को लिखेंगे। फिर इससे बड़ा संख्या खोजेंगे। इससे बड़ा संख्या कौन सा मिलेगा हमें? -5। इससे थोड़ा बड़ा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? -5। फिर इससे थोड़ा बड़ा संख्या खोजेंगे तो क्या मिलेगा? -2। ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। फिर अब क्या लिखेंगे हम इसके बाद? तो इसके बाद देखेंगे इसमें से कि 12, 15 और 20 में 12 क्या है? बड़ा है। ठीक है, और 12 से बड़ा फिर खोजेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 15। 15 से बड़ा खोजेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 20। तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम में संख्या हो गया। ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। तो छोटा से बड़ा तक जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। और बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं घटते क्रम। आगे घटते क्रम, बढ़ते क्रम का क्वेश्चन और बनाने का आप लोगों को मिलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसको भी बढ़ते क्रम में ही लिखना है। तो इन सब में खोजिए कि सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है। माइनस वाला संख्या क्या दिया गया है? माइनस वाला संख्या दिया गया है -15, -4, -2। 3 संख्याएं दी गई हैं माइनस में। कौन सा -15, -4 और -2। तो जो -15 है ये सबसे ज़्यादा छोटा है क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस में है। ठीक है, तो ये वाला आप देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? -15 सबसे छोटा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? तो इससे बड़ा हो जाएगा -4। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा? -2। उससे बड़ा है। फिर अब इसमें से प्लस वाला संख्या खोजते हैं तो 0, 5 और 8। 0, 5 और 8 में कौन सा बड़ा होगा? तो सबसे पहले तो 0 है, तो यहाँ पर रख देंगे कि -2 से बड़ा है 0। और 0 से बड़ा कौन सा संख्या है? तो 5 है। 5 से बड़ा कौन सा संख्या है? तो 8 है। ठीक है, छोटा संख्या से शुरू किए और बड़ा संख्या तक पहुंच गए। तो छोटा संख्या से शुरू करके बड़ा संख्या तक पहुंचते हैं तो उसको बढ़ते क्रम बोलते हैं। बड़ा संख्या से शुरू करके छोटे संख्या तक पहुंचते हैं तो उसको घटते क्रम बोलते हैं। घटते क्रम बढ़ते क्रम का क्वेश्चन और बनाएंगे आगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन आप लोग समझिए, अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं तो अगला मतलब कैसे? आगे वाला क्वेश्चन हो गया कि आने वाला क्वेश्चन। पिछला बोलता तो पीछे वाला क्वेश्चन। इसी तरह से इसी पे बेस्ट क्वेश्चन भी है आप लोगों का सेम। क्या कह रहा है कि 5 और 6 में दोनों में ही वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। पहला कह रहा है कि अगला पूर्णांक बताइए। अगला पूर्णांक मतलब उससे बड़ा संख्या, और पिछला बोलता तो उससे छोटा संख्या। अभी तक आप लोग समझ चुके हैं कि माइनस में जो संख्या होता है वो छोटा होता है, जितना ज़्यादा माइनस में होगा उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो आप लोगों को अब ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया है? कह रहा है कि -18 है। क्या है? -18 है, और बोल रहा है कि इसका अगला पूर्णांक बताओ। अगला मतलब उससे बड़ा पूछ रहा है। -18 दिया गया आप लोगों को और बोल रहा है कि इसका अगला पूर्णांक बताओ। अगला मतलब इससे बड़ा पूछ रहा है, इससे बड़ा। एक संख्या इससे बड़ा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -17। इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19 मत लिखिएगा। -19 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा माइनस में होगा उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो ये अगला पूर्णांक लिखना है। अगला पूर्णांक मतलब बड़ा संख्या। ठीक है, तो -18 से बड़ा क्या हो जाएगा?
17। फिर यहाँ पे क्या दे दिया गया है 15, तो ये वाला 15 का क्या हो जाएगा अगला पूर्णांक, तो 15 का अगला पूर्णांक हो जाएगा 16। ठीक है, वैसे -20 का अगला पूर्णांक क्या दिया गया है -20, और बोल रहा है कि इसका अगला पूर्णांक बताइए, यानी कि इससे थोड़ा बड़ा पूछ रहा है, इससे एक अंक बड़ा पूछ रहा है, तो इससे एक अंक बड़ा क्या हो जाएगा -19, इससे बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पूर्णांक मतलब उससे बड़ा बताइए, और पिछला पूर्णांक बोले तो उससे छोटा बताइए। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन में अगला बताना था, और 6 नंबर क्वेश्चन बताना है पहले का पूर्णांक बताइए। पहले का पूर्णांक मतलब छोटा संख्या, जैसे कि यहाँ पे आपको 10 लिख के दे दिया गया है और बोल रहा है कि 10 से पहला पूर्णांक बताइए। 10 से पहले का, 10 से पहले क्या आता है 9 आता है, अब लिख देंगे 10 से पहले एक 9 आएगा। ठीक है, लेकिन वही माइनस में रहेगा -10, तो फिर आप क्या बताएंगे इससे छोटा संख्या, इससे पहले मतलब उससे छोटा, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा -11। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ -25 लिखा गया है, -25 से छोटा क्या हो जाएगा 24, उससे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देगा -59, -59 से छोटा, -59 से छोटा क्या लेंगे आप लोग -59, और उससे छोटा पहले का पूर्णांक मतलब उससे छोटा, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा -60। ठीक है, और फिर यहाँ पे 100 दे दिया गया है, और 100 से कह रहा है कि 100 से पहले का पूर्णांक बताइए, तो 100 से पहले क्या आएगा 99, तो ये क्या हो जाएगा 99। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है -26, क्या दे दिया गया है डी नंबर में दिया गया है -26, और बोल रहा है इससे पहले का पूर्णांक बताओ, मतलब कि इससे छोटा संख्या बताओ। इससे छोटा संख्या बताओगे तब क्या बताओगे -27, -25 नहीं बताएंगे, -25 बताएंगे तो क्या हो जाएगा उससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें उससे पहले का पूर्णांक बताना है, पहले का मतलब उससे छोटा संख्या बताना है, तो -26 से छोटा है -27। समझ में आ गया। आगे का पूछे मतलब अगला पूर्णांक बोले मतलब कि उससे बड़ा बताइए, पिछला पूर्णांक बोले मतलब उससे छोटा बताइए, और माइनस प्लस को ध्यान में रख के बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चे यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि माइनस प्लस के प्रयोग से यहाँ पे जोड़ घटाव बनाने हैं, तो आप लोग को थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के और इसको समझ लेना। अच्छे से समझ लेंगे आप लोग तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और आप किसी को समझा भी पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले समझना है आप लोगों को माइनस प्लस का प्रयोग। तो ये देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये साइन है, ये आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए अभी का अभी। जब भी दो साइन एक जैसा होगा, दो चिन्ह कोई भी एक जैसा होगा तो वो वही संख्या बनेगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस बन जाएगा, और माइनस माइनस है तब भी क्या बन जाएगा प्लस ही बन जाएगा। तो दो चिन्ह एक जैसा है, प्लस प्लस है तो या फिर माइनस माइनस है तो वो प्लस ही बनेगा, प्लस प्लस है तो प्लस बनेगा, और माइनस माइनस है तो भी क्या बनेगा प्लस ही बनेगा। अब माइनस प्लस है तब भी माइनस बनेगा, और प्लस माइनस है तब भी माइनस बनेगा। विपरीत चिन्ह अगर आ गया, प्लस माइनस आ गया तब भी माइनस, और माइनस प्लस आ गया तब भी माइनस, लेकिन सेम आए तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस माइनस आ रहा है तो भी प्लस, लेकिन प्लस माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस है तो माइनस। इसको अपने जहन में पूरा दिमाग में बिठा करके आप लोगों को रखना है हमेशा के लिए, हमेशा ये काम आएगा आपके। इसको आप भूल जाओगे क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, तो इसको आप लोगों को फिट कर लेना दिमाग में कि दो चिन्ह एक जैसा है तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस होता भी और प्लस प्लस है तो भी माइनस होगा, उसके सिवा कुछ भी आता है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -15 में -18 को जोड़िए। जोड़ने के लिए कह रहा है तो पहले जोड़ने के लिए कह रहा है या फिर घटाने के लिए कह रहा है, जो भी कहे पहले उस चिन्ह पे ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है हमें करने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि -15 में -18 को क्या करना है जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना है। जो चिन्ह दिया गया है वो चिन्ह पहले लेंगे, तो यहाँ पे -15 प्लस करना है, क्या करना है प्लस, मतलब कि जोड़ना है। किसको जोड़ना है -18 को जोड़ना है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों चिन्ह जोड़ेंगे। दो ऋणात्मक संख्याएं जब जुड़ती हैं तो माइनस में ही जाती हैं, ठीक है, प्लस में नहीं जाएगा। ये दोनों संख्या जुड़ेगा, ये दोनों संख्या जुड़ जाएगा, लेकिन वो जुड़ करके माइनस में ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, तो दोनों जुड़ेगा लेकिन दोनों ही माइनस में लिखा जाएगा। तो 15 और 18 कितना हो जाएगा 33 होगा, लेकिन दोनों के पास माइनस है इसलिए इसका माइनस ही आंसर आएगा, -33। ठीक है,
अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -20 में 17 को जोड़िए। -20 में 17 को, -20 प्लस 17, -20 प्लस 17 जोड़ना है ना। -20 में 17 को जोड़ना है, -20 में प्लस करना है। क्या कह रहा है, प्लस करिए 17, -20 में प्लस 17 जोड़ना है। तो क्या आएगा आंसर आप लोगों का, बताना है आप लोगों को। मैंने क्या बताया था आपको कि बड़े संख्या के आगे अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो आंसर में भी माइनस रहेगा। बड़ा संख्या का माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आंसर में भी क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह वैसे ही रहेगा। और 20 में से 17 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यही अगर उल्टा होता कि यहाँ पे क्या होता, -17 और प्लस होता है यहाँ पर 20। थोड़ा समझते हुए चलिए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटे संख्या के माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और बड़ा संख्या के आगे नहीं लगा हुआ है। छोटा संख्या इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं माइनस मान करके नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तब ये क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो इस संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, सिर्फ 3। तो बड़े संख्या के आगे अगर माइनस लगा है तो आंसर में माइनस रहेगा, और छोटे संख्या के आगे अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो आंसर में माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 24 में 16 को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है 24 में 16 को। तो 24 प्लस क्या करना है, -16 को जोड़ना है। क्या करना है, -16 को जोड़ना है। अब मैंने क्या बताया था कि प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो 24 और प्लस माइनस -16, तो 24 में से 16 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा आप लोगों का आंसर। तो इस तरह से माइनस प्लस का आप लोगों को प्रयोग करना है। ये अगर आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे तो सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। दूसरा बात क्या ध्यान रखेंगे कि बड़े संख्या के आगे माइनस लगा है तो आंसर में भी माइनस रहेगा, और छोटे संख्या के आगे माइनस लगा है तो आंसर में माइनस नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों वो तो जोड़ था, लेकिन अब बताना है आप लोगों को घटाओ, लेकिन माइनस प्लस का प्रयोग इसमें भी है। तो अच्छे से समझना आप लोगों को। जोड़ थोड़ा आसान भी होता है तो घटाओ थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा वो हार्ड होता है। समझ जाएंगे तो वो भी आप लोग बना लेंगे। समझ में दिमाग में आप लोगों को, जो मैंने पीछे क्या बताया था आप लोगों को माइनस प्लस का प्रयोग, वो आप लोगों को रखना है दिमाग में। फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस का और प्लस। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, दो सेम चिन्ह अगर रहता है, दो एक जैसा चिन्ह रहता है तो वो प्लस ही होगा, जुड़ेगा दोनों। ठीक है, लेकिन अलग अलग दो चिन्ह रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, घटेगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं ए नंबर क्वेश्चन में। ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, -15 में से -5 में से -5 को घटाओ। जो पहले कह रहा है वो चिन्ह लगा देंगे। घटाने के लिए कह रहे हैं तो पहले घटाओ का चिन्ह लगाएंगे, बाद में क्या घटाना है नहीं घटाना है वो बाद में। पहले क्या लिखना है, -15। ठीक है, और कह रहे हैं कि -15 में से घटाओ। घटाओ कह रहे हैं तो घटाओ का चिन्ह लगा दो। घटाना है, क्या घटाना है वो बाद में, लेकिन घटाने के लिए कह रहे हैं तो पहले घटाओ का चिन्ह लगा देंगे। क्या घटाने के लिए कह रहा है, -5 को, तो -5 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, -15 में से -5 को घटाना है, तो -15 में से मतलब घटाना है, तो -5 क्या घटाना है, -5 को घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस माइनस दो चिन्ह एक जैसा आ गया है, एक ही जैसा। क्या बताया था कि माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। अब यहाँ पे बड़े संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, छोटे के संख्या के आगे नहीं है। बड़े संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो आंसर में भी माइनस का चिन्ह रहेगा, और 15 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10। ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है 25 में से -75 को घटाइए। घटाने के लिए कह रहा है तो पहले घटाओ का चिन्ह दे देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे 25 और इसमें से घटाने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है तो घटाओ का चिन्ह दे दो। क्या घटाना है वो बाद में देखेंगे। घटाने के लिए बोल रहा था पहले घटाओ का चिन्ह यहाँ पे दे दो। फिर क्या बोल रहा है कि -75 को घटाइए, तो -75 हम यहाँ पे लिख दिए। 25 में से घटाना है, क्या घटाना है, -75 घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो माइनस वाला संख्या एक ही जैसा मिल गया तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 25 और माइनस माइनस प्लस 75, तो 25 और 75 कितना हो जाता है, 100 हो गया आंसर। माइनस प्लस को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर यहाँ पे, -8 में से -16 को घटाइए।
घटाइए कह रहा है, माइनस कीजिए तो माइनस का चिन्ह आपको देना है, पहले क्या माइनस करना है वो बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा सी नंबर कि -8 में से घटाना है, क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो घटाओ का चिन्ह देंगे, यहाँ पे घटाओ का चिन्ह दे देंगे, घटाओ का चिन्ह हो गया। और उसके बाद में कह रहा है -16 कीजिए, -8 -16, तो यहाँ पे लिख देंगे -16, ठीक है, -16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -8 और माइनस प्लस 16। छोटा संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो बराबर के बाद माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। तो प्लस का चिन्ह लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस का चिन्ह और क्या हो जाएगा 8, 16 में से 8 गया तो 8 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डी नंबर में कि -20 में से घटाना है, क्या करना है, -20 में से घटाना है। जो भी घटाना हो बाद में, पहले घटाने के लिए कह रहे तो पहले माइनस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे -20 माइनस क्या घटाना है, -18, तो यहाँ पे लिख देंगे -18। तो यहाँ पे -20 और माइनस प्लस 18, ठीक है। बड़ा संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो बराबर के बाद भी माइनस रहेगा। जब यहाँ पे हम बराबर देंगे तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि बड़े संख्या का माइनस का चिन्ह है। अब 20 में से 18 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आप लोग यहाँ पे माइनस प्लस को दिमाग में रखते हैं तो बहुत ही आसानी से ये क्लियर कर लेंगे आप लोग। ये 1.1 में का जितना भी क्वेश्चन था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो सभी क्वेश्चन मैंने आप लोग करा दिया। इतना करने से आप लोग 1.1 समझिए कि आप लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को आप खुद भी समझ चुके होंगे, किसी और को भी बहुत ही आसानी से आप समझा भी सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आज तो ये 1.1 खत्म हो गया, कल शाम तक आप लोगों का 1.2 भी खत्म हो जाएगा। और इस चैनल की मदद से आप लोग 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सभी का आप लोग तैयारी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।